हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो सोफ़ा पे बाथरोब पहन के आधी नंगी जो खड़ी हूँ वो मैं हूँ, और मैं यहाँ पे क्लिक करवा रही हूँ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और ले रही हूँ रील। तो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से तैयार होते हैं। ये मैंने रूम कर दिया है चेकआउट। ये मैंने पहना है पिंक कलर का सूट और अब मैं जा रही हूँ कहीं और। कैब में बैठ चुकी हूँ, बहुत जल्दी में थी इसलिए ज़्यादा नहीं बता पाई और नहीं बना पाई वीडियोस, पर अब मैं कैब में बैठ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पटाया, क्योंकि पटाया जाके मुझे किसी को है पटाना। तो निकलते हैं। ये भैया के साथ बात कर रही थी पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये भाई क्या बोल रहा था, तो मैंने सोचा कि शट योर माउथ और फिर मुझे आराम से बैठने दो। हाउ फार पटाया? हाउ फार? 2 आवर। मैं पहुंच गई हूं अब यहाँ पे पटाया। ये एक रिसोर्ट है जहाँ पे मैं रुकी थी। मैंने एक्चुअली सब जगह पे ऐसे ही किया था। मैंने एक दिन के लिए नॉर्मल होटल बुक किया था देखने के लिए कि वहाँ का एक्सपीरियंस क्या होता है। लेकिन अगर आप पहली बार थाईलैंड जा रहे हो तो प्लीज़ ऐसी कोई भी होटल में मत रुकना जहाँ रेटिंग 3 से नीचे हो या फिर 3.5 के आसपास हो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग आपका काट लेते हैं, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस दे देते हैं और फिर आपको पे करना पड़ता है। अगर आप बोलोगे कि मैं नहीं पे करूँगा या नहीं पे करूँगी तो वो आपको पुलिस की धमकी देते हैं। तो इसकी वजह से कोई भी ऐसी होटल में मत रुकना। पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च करना लेकिन ठीक ठाक सी होटल में रुकना। हम यहाँ पे रुके थे, होटल अच्छा था, रूम भी सही था, लेकिन फिर भी इसका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। इस होटल का मैंने पे किया है 4300 रुपीज़, लाइक इंडियन रुपीज़। ये देख सकते हैं आप, होटल है ये बंदी मुझे पता नहीं क्या बोल रही है, बहुत इरिटेटिंग साउंड कर रही थी ये। कॉफी वाटर फ्री ओके। पर ठीक है, ये मुझे बता रही थी कि कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे इस सब चीज़ों के, पर ठीक है। मैंने इसको बोला अब तू जा यहाँ से, ये जा भी नहीं रही थी। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। व्यू काफ़ी अच्छा है और ये व्यू के इतने पैसे तो ठीक ही है। अब थाईलैंड आके कौन ही देखता है कितने पैसे हुए कितने नहीं। ये वापस आई, पता नहीं क्यों वापस आई थी, फिर चली गई। ये स्कैम करने के लिए आते रहते हैं बार बार, और मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था इस होटल में, पर ठीक है, चल गया, हो गया, ख़त्म। तो अब मैं निकल चुकी हूँ यहाँ होटल से बाहर और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो स्ट्रीट है वो स्ट्रीट का नज़ारा कैसा है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रीट है, एक मॉल है होटल से आगे निकलते हुए, और पूरा रोड जो है वो बहुत हैपनिंग है। मैंने सोचा क्यों नहीं अब टाइगर पार्क जाया जाए, तो मैं निकल गई अपनी सवारी लेके टाइगर पार्क और अब पहुँच गई हूँ मैं टाइगर पार्क। भूख लगी थी तो सोचा कुछ खाया जाए, तो मैंने पेला यहाँ पे प्रॉन्स और फिर देखा कि सब लोग एक टाइगर के साथ पिक्चर क्लिक करवा रहे थे। अब यहाँ पे आना और इतने पैसे फूकना और फिर सर्कस जैसे ये टाइगर्स देखना वर्थ तो नहीं था। लेकिन एक सेकंड, सर्कस जैसे ये टाइगर्स देखना वर्थ तो नहीं था। लेकिन फिर भी अब आया है तो एक्सप्लोर करना तो बनता है। तो यहाँ पे मैंने पे किए थे 3000 रुपीज़ सिर्फ ये टाइगर के साथ पिक्चर क्लिक कराने के। मतलब हम जितना चाहे इतना यहाँ पे इन लोगों के साथ खेल सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। ये लोग बहुत कोऑपरेटिव भी है स्टाफ मेंबर, पर बहुत अजीब सा लग रहा था और थोड़ी दया भी आ रही थी ये टाइगर के ऊपर, क्योंकि ये लोग इसको मारते बहुत है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैंने 1-2 पिक्चर क्लिक करवाया और उसके बाद मैंने सोचा कि अब आगे निकलना चाहिए। तो ये मैं लहराती बलखाती यहाँ से निकल चुकी हूँ और अब सोच रही हूँ कि वापस जाया जाए। भाई देखो, फिर से एक बार टाइगर के ऊपर नज़र डालो, कितना मासूम लग रहा है ये बेचारा। इसकी मासूमियत पे मेरा दिल आ गया, लेकिन क्या करो, अब इसको घर तो लेके नहीं आ सकती हूँ। तो मैं यहाँ से निकल गई आखिर में और मैंने सोचा कि अब आगे जाया जाए। आगे जाते हुए मैंने सोचा कि क्या करूं, मैं थक गई थी, जाके सो गई, फिर उठी और रेडी हो गई। रेडी होने के बाद मैंने सोचा कहीं अच्छी जगह पे घूमने जाते हैं, तो फिर मैंने छोटा सा निक्कर डाल दिया, उसके ऊपर ब्लेज़र पहन लिया, छोटा सा बैग ले लिया और ये मैं निकल चुकी हूँ अपनी होटल से बाहर। यहाँ का वॉकिंग स्ट्रीट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग इस वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर आने के लिए ही थाईलैंड आते हैं, तो मैंने सोचा वॉकिंग स्ट्रीट तो जाया ही जाए। मैंने यहाँ आने से पहले बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च कर लिया था, तो मैं ये आ गई वॉकिंग स्ट्रीट। यहाँ पे लोग मज़े कर रहे थे, बहुत मज़ा भी आ रहा था। मैंने सोचा कहाँ जाया जाए,
तो मुझे ज़बरदस्ती से एक बंदे ने अपने क्लब में बुला लिया। मैं वहाँ गई और हाय हॉट लड़कियाँ थी वहाँ पे। काश मैं लेस्बियन होती। ये लड़कियों को देख के तो ऐसे ही लग रहा था यार लेस्बियन होना भी कोई बुरी बात नहीं है। एक आगे सीधे मेरी गोद में बैठ गई और मैंने कहा हाय, ऐसे ही बैठी रहे। फिर उसने मांगे मुझसे पैसे, मैंने दे दिए। फिर वो उठी, वो चली गई। फिर उसने डांस किया। सॉरी मैं ये सब कवर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। एक बियर वहाँ गटकाने के बाद मैं निकल चुकी थी बाहर, और बाहर निकल के मैंने सोचा अब कहाँ जाया जाए। एक भाई साहब ढोल बजा रहे थे और मैंने सोचा ये जो ढोल बजा रहा है वहाँ तो जाना ज़रूरी है। मैं चली गई वहाँ पे और देखा तो वहाँ पे हो रहा था मुजरा। बाहर निकल गई और उसके बाद चली गई मैं क्लब में, जो क्लब बहुत प्यारा था। सबको ही पता है कि थाईलैंड में जन्नत बहुत ही फेमस है, और जन्नत जाओ तो फिर जन्नत जैसी फीलिंग भी आती है और मन्नत जैसे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो एक मंचूरियन खाने के बाद 950 रुपये दिए मैंने, और एक बियर पीने के मैंने यहाँ पे दिए थे 600 रुपये। और इतना पैसा खर्च करने के बाद, नंगी लड़कियों का नाच देखने के बाद, मैंने सोचा बाहर आया जाए। अब ये जो चिंकी पिंकी आपको दिख रही है वो दोनों मेरी दोस्त बन गई थी और मैंने इन लोगों के साथ बहुत मज़े किए थे। अब हंसते मुस्कुराते मज़े करते आगे जा ही रही थी तो देखा कि सुंदर कन्याएँ यहाँ पे रोड पे ही नाच दिखा रही थी। इनका नाच देखने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी। मैंने सोचा मैं इतनी मोटी क्यों हूँ, मुझे भी इन लोगों जैसे पतला होना है। फिर मैंने ठान लिया कि जब वापस जाऊँगी तब मैं पतली हो जाऊँगी। अब सारी गलियाँ घूमते घामते फिरते धरते मैं पहुँच गई एक और स्ट्रीट पे। ये स्ट्रीट भी अच्छा ही था पर वॉकिंग स्ट्रीट जैसा नहीं था, और यहाँ पे आओ तो सावधान रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ जो है वो पकड़ के आपको होटल रूम में ले जाती है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़की हो या लड़के हो। मुझे भी ऐसी एक लेस्बियन मिल गई थी, उसने मुझे कहा कि तुम आ जाओ मेरे साथ। मैंने कहा भाई कोई मुंडा है तो पटाने दे, तू दूर जा यहाँ से। फिर वो चली गई। इसने एक लड़के को भेजा और मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उसके बियर्ड नहीं थी, और मुझे बियर्ड बिना के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। तू आ गया क्या? तो सब जगह पे घूमते घामते मस्ती करते करते थोड़ी सी पी पा के मैं निकल गई अपने होटल के तरफ। ये मैंने मैंगो पैक करवा लिए थे क्योंकि मुझे रात को भूख लगती है। यहाँ पे भी एक क्लब था, मैं वहाँ गई थी पर मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं भंड हो चुकी थी। मैंने सोचा अब क्या करें, अब होटल जाया जाए और सीधे सो जाया जाए। तो ये सुनसान रास्तों पे मैं चल रही थी और चलते 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 मुझे डर तो लग ही रहा था, पर सोचा कि ठीक है थाईलैंड में ये भी मज़े लेना ज़रूरी है। और फिर आगे जाके मुझे मिल गई ये बस, और मैं यहाँ पे देख सकते हो अब पूरी पी रखी हूँ। कोई लड़की ऐसा बोले कि मैंने दारू पी रखा है, कैसा अजीब लगता है ना। मैं तो बोल ही देती हूँ भाई, क्योंकि मेरा आधा शरीर पुरुष का है। तो ये स्त्री पुरुष इकट्ठी होके अब जा रही है अपने होटल। ये मैं बाल ठीक करते हुए, अपने आप को संभालते हुए जा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मैं दीपिका पादुकोण जैसी लग रही हूँ, तो मेरे सपने में भी उस दिन दीपिका ही आई थी। हालांकि मैं लगती नहीं हूँ, पर ठीक है, मैं भारती सिंह का छोटा वर्जन लगती हूँ, पर ठीक है। अब चलो ख़त्म।